नमस्कार, मेरा नाम वंदना धनपत है। मैं मॉरिशस की रहने वाली हूँ और मैं 20 साल की हूँ। मैं यूनिवर्सिटी ऑफ मैनिटोबा कनाडा से अपना बैचलर्स कर रही हूँ। आज मैं आपको एक कथा सुनाने जा रही हूँ। कथा का विषय मानवीय मूल्य है। कथा का शीर्षक किसान और उनके 4 पुत्र। एक गांव में रामलाल नाम का एक किसान रहता था। वह अपनी पत्नी और 4 पुत्रों के साथ अपनी झोंपड़ी में रहता था। किसान बहुत ही मेहनती था। उसकी पत्नी भी उसके साथ सहायता करती थी। किसान की आमदनी उसके खेतों से आती थी, परंतु किसान के 4 पुत्र बहुत ही आलसी थे। आलस्य के मारे वे घर से नहीं निकलते थे और कुछ भी नहीं करते थे। एक दिन किसान की बात अपनी पत्नी से हुई। बातचीत के दौरान किसान ने अपनी चिंता जताई। उसने अपनी पत्नी से कहा, अगर कल को मुझे कुछ हो गया तो इन 4 का क्या होगा? घर में कैसे पैसे आएंगे? किसान की पत्नी ने सोचा, ऐसा होगा तो घर में सच में कोई भी कमाता नहीं है। कुछ न कुछ उपाय ढूंढना ही पड़ेगा। किसान अपने आखिरी दिनों तक अपने खेतों में मेहनत करता रहा। उसकी मेहनत का फल उसको पैसे देता रहा। एक दिन किसान बहुत बीमार हो गया। रामलाल अपनी बीमारी में देख रहा था कि उसके पास अधिक दिन शेष नहीं थे। रामलाल ने अपनी पत्नी को बुलाया और अपने 4 पुत्रों को अपने सामने घेरा। रामलाल के 4 पुत्रों के सामने रामलाल बोलने लगा, देखो, मैंने अपनी जिंदगी भर की कमाई तुम सबको दी है। बाकी के पैसे मैंने खेत में छुपा दिए हैं। तुम लोगों को खेत खोदने पर बहुत बड़ा खजाना मिलेगा। रामलाल के पुत्र यह सुनकर बहुत खुश हुए। रामलाल की पत्नी समझ चुकी थी कि उसका पति क्या करना चाहता है। कुछ दिनों बाद रामलाल का देहांत हो गया। अपने पिता के जाने के बाद रामलाल के पुत्रों ने सोचा कि वे पैसे लेने जाएंगे। 4 पुत्रों ने खेत को खोदा और खोदने के पश्चात जब उनको नहीं मिला कोई भी पैसा, कोई भी खजाना या मोती जेवर, तो उनको बहुत दुख हुआ। जब वे घर आए, उन्होंने अपनी माँ से कहा, पिताजी ने हमसे झूठ बोला है, ऐसा कोई खजाना नहीं है खेत में। माता बैठी, वे 4 पुत्रों को बोली, देखो, तुम्हारे पिता का अर्थ यह था कि मेहनत का फल मीठा होता है। उन्होंने यह इसलिए कहा ताकि तुम खेत को खोदो। अब तुम खेत को खोद ही चुके हो तो उसमें बीज भी बो दो। माता के कहने पर पुत्रों ने खेत में बीज बोया। पुत्रों ने जाकर बार बार पानी भी दिया। कुछ ही समय बाद बहुत अच्छी फसल आई, जिसको बेचकर बहुत सारे पैसे आए। पुत्र समझ गए कि मेहनत का फल मीठा होता है। कहानी का एक ही मात्र आपको मोरल मिलेगा, और वह ये है कि परिश्रम करोगे तो आपको इनाम भी मिलेगा। आलस्य से कुछ प्राप्त नहीं होगा। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको कहानी सुनाना चाहती हूँ। एक समय की बात है, एक गरीब सेठ रहता था। गरीब सेठ इसलिए कि एक समय वह बहुत धनी था। जब वह धनी था तब वह अनेक दान पुण्य, गरीबों को खाना खिलाना, गौशालाएं खुलवाना, अनेक पुण्य के कार्य किए। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया वह गरीब होता चला गया। जिस गांव में वह रहता था उस गांव के राजा ने गांव में ऐलान करवाया कि जिस व्यक्ति ने अपने जीवन में अब तक अनेक पुण्य कार्य किए हैं वो अपने पुण्य कार्य को गिनवाए और उसके बदले में कोई फल लेकर जाए। यह बात सुन सेठानी ने सेठ को बताई। सेठ इस बात से सहमत हो गया। अगले ही दिन वह महल जाने के लिए तैयार हो गया। सेठानी ने उसके रास्ते के खाने के लिए 4 रोटियां उनके साथ बांधी कि जब भूख लगे तो खा लेंगे। रास्ते में गर्मी का समय था, गर्मी बढ़ रही थी, तो सेठ ने सोचा सामने पानी का कुंड भी है, क्यों न रुककर विश्राम किया जाए, और पेड़ भी है। तो वह पेड़ की छाया में अपनी रोटियों का थैला रखकर पानी के कुंड में हाथ मुंह धोने चले गए। तभी वहां अचानक एक कुतिया आई जो अपने 4-5 छोटे-छोटे बच्चों के साथ वहां थी। तब सेठ ने सोचा यह भूखी होगी, तो उसने 2 रोटी उसको डाल दी।
लेकिन वह बिना समय लगाए फटाफट रोटी उसने खा ली। तब वह फिर दोबारा सेठ का मुंह ताकने लगी। तब सेठ ने सोचा कि इसके 4-5 बच्चे हैं, ये इसका दूध भी पीते होंगे, 2 रोटियों में क्या इसका पेट भरेगा। उसने बची हुई 2 रोटियां भी उसके सामने डाल दी। फिर वह पानी पीकर ही वहाँ से महल के लिए चल पड़ा। महल पहुंचकर उसने राजा के सामने अपने अनेक पुण्य कार्य गिनवाए और फल मांगने की इच्छा प्रकट की। तब राजा ने कहा कि इन पुण्यों का मेरे पास कोई फल नहीं है, अगर और कोई पुण्य कार्य किए हों तो तुम वो मुझे बताओ। तब सेठ ने सोचा, अगर इन्हीं पुण्यों का कोई फल नहीं है तो और क्या है जो और गिनवाऊं। तब राजा ने उन्हें कहा कि और गिनती करवाना बेकार है, तो वे वहां से चलने के लिए तैयार हो गए। तभी राजा ने पीछे से आवाज़ लगाई कि तुम एक पुण्य का कार्य भूल गए हो, तुमने वो तो नहीं गिनवाया। तब सेठ ने सोचा, ऐसा कौन सा कार्य है जो मैं भूल गया हूँ और मैंने किया है। तब राजा ने कहा कि कल तुमने रास्ते में एक भूखी कुतिया को रोटी खिलाई, तुमने वो पुण्य का कार्य तो गिनवाया नहीं, तुम भूल गए। तब सेठ को याद आया। राजा ने कहा कि पुण्य का कार्य तुमने कल किया था और तुम उसको भूल गए, तुमने गिनवाया ही। तब सेठ ने पूछा कि आपने इतने सारे पुण्यों का कोई मूल्य नहीं लगाया, लेकिन एक कुतिया को 4 रोटी डाली, उसका मूल्य ऐसा क्यों। तब राजा ने बताया, तुमने जीवन में अपने आज तक जितने भी पुण्य के कार्य किए वो सब तुमने गिनवाए, लोगों को बताए, ये सब व्यर्थ और बेकार हैं, क्योंकि तुमने दिखावा किया। दान पुण्य वही होता है जो एक हाथ से किया जाए तो दूसरे हाथ को पता भी ना चले, ऐसा दान पुण्य ही लगता है। इसके बदले में तुम मुझसे जो भी आधा राज्य भी मांगोगे तो वो भी बहुत कम है। इसके बदले में तुम मुझसे जो चाहे मांग लो, मैं तुम्हें वो देने को तैयार हूँ। तब राजा ने सेठ को खूब सारा धन देकर विदा किया। तब सेठ सेठानी धनवान होकर अपना आराम से जीवन व्यतीत करने लगे। दोस्तों, इससे हमें शिक्षा मिलती है कि हमें अपने जीवन में कभी दिखावा नहीं करना चाहिए, अच्छे कार्य करने चाहिए, लेकिन लोगों को बताना नहीं चाहिए। अपनी बड़ाई के लिए हमें दूसरों के सामने प्रशंसा की मांग नहीं रखनी चाहिए। बस भगवान पर भरोसा रखें और अच्छे कार्य करें, क्योंकि दान वही है जो एक हाथ से करा जाए तो दूसरे हाथ को पता भी ना चले। इसलिए आप अच्छे कार्य करें। और आपको मेरी कहानी कैसी लगी दोस्तों? धन्यवाद। नमस्ते, मैं भाग्यलक्ष्मी विकागे BA ऑनर्स हिंदी MGI मॉरिशस से आपको एक कथा सुनाने जा रही हूँ जिसका शीर्षक है सच्चे मित्र, हिरन, कबूतर और चूहा। एक जंगल में एक कबूतर, चूहा और एक हिरन तीनों घनिष्ठ मित्र रहा करते थे। जंगल में बने सरोवर में पानी पीते, फल खाते और वही सरोवर के आसपास घुमा फिरा करते थे। एक समय की बात है, जंगल में एक शिकारी शिकार करने आया। उसने हिरन को पकड़ने के लिए जाल बिछाया। काफी प्रयत्न और मेहनत से शिकारी ने जाल को छिपाकर लगाने में सफलता पा ली। शिकारी के जाल में हिरन आसानी में फंस गया। इस पर कबूतर ने कहा, घबराओ मत मित्र, मैं देखता हूँ शिकारी कहाँ है और कितनी दूर में है। मैं उसको रोकता हूँ जब तक हमारा मित्र चूहा तुम्हारे जाल को कुतर देगा और तुम जल्दी से निकल जाओगे। यही हुआ। कबूतर ने शिकारी को ढूंढना शुरू किया। वह दूर था। कबूतर ने अपने प्राण को जोखिम में डालकर शिकारी के ऊपर वार करना शुरू कर दिया। कबूतर के प्रहार से शिकारी का कुछ समझ में नहीं आया और वह परेशान होकर बचने लगा, मगर कबूतर शिकारी को ज्यादा देर तक रोक नहीं पाया। शिकारी ने जल्द ही कबूतर पर काबू पा लिया और वह जाल की ओर आया। यहाँ चूहे ने जाल को लगभग काट दिया था। अब हिरन आजाद होने वाला था। तभी शिकारी वहां पहुंचा। इतने में कबूतर का एक झुंड वह जल्दी से आकर उस शिकारी के ऊपर ताबड़तोड़ आक्रमण कर दिया। इस आक्रमण से शिकारी घबरा गया। थोड़ा सा समय उन कबूतर पर काबू पाने में लगा। इतने में चूहे ने निडर भाव से जाल को कुतर दिया, जिससे हिरन आजाद हो गया।
अब क्या था, हिरन और चूहा अपने अपने रास्ते भाग चले। कुछ दूर भागे होंगे, उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो उनका मित्र कबूतर शिकार के चंगुल में आ गया था। हिरन ने सोचा, उसने मेरी जान बचाने के लिए अपनी जान खतरे में डाल दी। इस पर हिरन धीरे धीरे लंगड़ा कर चलने लगा। शिकारी को ऐसा लगा कि हिरन घायल है, उसने पैर में चोट लगी है, इसलिए वह धीरे धीरे चल रहा है, वह भाग नहीं सकता। शिकारी ने झट से कबूतर को छोड़ दिया और हिरन की तरफ दौड़ा। शिकारी को आता देख कबूतर उड़कर आकाश में चल पड़ा। हिरन जो अभी नकल कर रहा था वह भी तेज दौड़कर भाग गया और चूहा दौड़कर बिल में घुस गया। इस प्रकार तीनों दोस्तों की सूझबूझ ने एक दूसरे की रक्षा की। इससे हमें नैतिक शिक्षा मिलती है कि आपसी सूझबूझ और समझदारी हो तो किसी भी मुसीबत का सामना किया जा सकता है। धन्यवाद।